9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। सीधे रुख करेंगे माया नगरी मुंबई की तरफ। इस वक्त इंडस्ट्री में जो हाई प्रोफाइल केस है वो केस बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग पार्टी में इन्वॉल्व होने को लेकर है। इस मामले में, इस केस में जहां एक तरफ शाहरुख खान ने जी जान लगा दी है उनके बेटे को बेल मिल जाए, वहीं एनसीबी की तरफ से जिस तरीके की दलीलें पेश की जा रही हैं, आप देख सकते हैं आज ये तीसरी बार है जो आर्यन की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं हुई है और अब फैसला 20 अक्टूबर को होने वाला है। एक तरफ किंग खान ने पूरा जोर लगा दिया है कि उनके शहजादे को रिहाई मिल जाए और यहाँ एनसीबी इस मामले से लाइमलाइट बटोरती हुई पूरी तरह नजर आ रही है, क्योंकि अगर आर्यन इस केस में इन्वॉल्व नहीं होते तो शायद इस केस को इतनी हाइप खुद ही नहीं मिलती। ये बात एनसीबी के अधिकारी भी अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, इस मामले में आपको बता दें, आर्यन खान के वकील मिस्टर देसाई हैं, मुनमुन धमेचा के भी वकील हैं और अरबाज मर्चेंट के भी। इन्हीं के वकीलों से खास बातचीत की गई और इसी बातचीत में इन वकीलों ने बताया कि अब इनका केस क्या कहता है, इनके केस में कितना वजन है। अब 20 अक्टूबर को भी जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में ये कौन सी नई दलीलें पेश करने वाले हैं, क्योंकि अब तक की दलीलों पर तो एनसीबी के वार ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शायद इसीलिए अब तक इन तीनों को ही बेल नहीं मिली है। शाहरुख खान इस मामले में वकील तक बदल चुके हैं, बावजूद इसके उनके हाथ अब तक सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगी है। इन बड़े नामों के बड़े वकीलों से खास बातचीत की गई और अपनी तैयारी को लेकर इन वकीलों ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। क्रूज ड्रग पार्टी केस में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत आरोपियों की जमानत पर बीते कल कोर्ट से जो फैसला आया, उस फैसले में आर्यन और उनके साथ के आरोपियों को भी राहत नहीं मिली है। 20 अक्टूबर तक के लिए ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, यानी इन सभी को 20 अक्टूबर तक ऑर्थर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा। आपको बता दें, इस ड्रग कांड में आर्यन खान के बाद जो दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे वो नाम है अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा का। जहां एक तरफ इंडस्ट्री के कई स्टार किड्स अरबाज मर्चेंट के संपर्क में हैं, उनके इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़े हुए हैं, वहीं मुनमुन धमेचा के नाम से आज से पहले लोग परिचित नहीं थे। इस पूरे मामले पर आर्यन खान के वकील ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की, आर्यन को बेल दिलाने की हर एक मुमकिन कोशिश की। कड़ी में मुनमुन धमेचा के वकील भी सामने आए और अरबाज मर्चेंट के भी। कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद एक्सक्लूसिव बातचीत में इन सब ने क्या कुछ कहा, अपनी तैयारी को लेकर, इस मामले को लेकर, एनसीबी की कार्यवाही को लेकर इन वकीलों का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। अरबाज की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए गए कि वो जो है सप्लायर से कनेक्टेड था। क्रूज पे कॉमन इंटेंशंस के तहत दोनों लोग पहुंचे हुए थे। अरबाज की भी तरफ से पक्ष में रखा गया कि वो कंजम्पशन क्वांटिटी में वो जो है लेकर आया गया हुआ था। जी, अभी हम तो वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रोसिक्यूशन के केस के हिसाब से भी जाए तो भी उसके पास से जो क्वांटिटी मिली है वो सिर्फ कंजम्पशन क्वांटिटी है और उसके लिए सज़ा जो कानून के तहत सज़ा है वो सिर्फ 6 महीने की सज़ा है। तो इसके लिए उसका कोई बेल में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। आगे जाके भी 5 दिन, कल के दिन के बाद 5 दिन कोर्ट बंद है, तो कल अगर फैसला नहीं आया तो और 5 दिन के लिए जेल में बैठो। जी, फैसला तो कल अगर आर्ग्यूमेंट हमारे जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, जिस तरह से आज आर्ग्यूमेंट बढ़े हैं उस तरह से मेरे हिसाब से आर्ग्यूमेंट कल जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और ऑनरेबल कोर्ट को ऑर्डर पास करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा। धन्यवाद सर। देखिए, जहाँ तक कॉन्स्पिरेसी की बात है तो पहले तो रिस्पोंडेंट ये प्रूव करके दिखाते हैं कि कॉन्स्पिरेसी में ये सबके सब कनेक्टेड है। मेरा तो बोलना ये है कि जहाँ तक मुनमुन की बात है, मुनमुन इस चीज़ से कम्प्लीटली दूर है। मुनमुन को इस चीज़ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। मुनमुन के पास से कोई ड्रग्स मिला हुआ नहीं है, ना कि मुनमुन आर्यन और अरबाज को भी नहीं जानती है और ये उनके वकीलों का भी बोलना और ये हमारा भी बोलना है कि हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा इसके अलावा जो भी आरोपी रिकॉर्ड पे अभी आए हुए हैं उनसे भी हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। जब कनेक्शन नहीं है तो कॉन्स्पिरेसी कहाँ से आएगी? और अगर बीच में देखिए जितने भी 20-22 लोग जो अरेस्ट हुए हैं, अगर उनकी कॉन्स्पिरेसी दिखानी है तो पहले प्रूव करो कि ये सब कनेक्टेड है। मैं इस केस में किधर कहाँ से कनेक्टेड हूँ पहले ये प्रूव करूँगा। अच्छा, एक बात आर्यन के बारे में कहा गया कि वो न
केवल कंजम्पशन के लिए बल्कि अरबाज से कंजम्पशन के लिए लेते थे, बल्कि अरबाज के साथ साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन में बेचने में भी इन्वॉल्व थे। ये एनसीबी की भूमिका जो है कई चैट्स के जरिए भी उभर कर आई है, जैसे कोर्ट में सबमिट किया है। देखिए, जहाँ तक ये व्हाट्सएप चैट्स के बेसिस पे जो चीज़ सबमिशन की जा रही है, ऑलरेडी मल्टीपल साइटेशंस है ऊपर की कोर्ट्स के, जो ये बोलते हैं कि व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे किसी को तुम लायबल नहीं रख सकते। अभी जैसे कि उनके वकीलों ने खुद ने बोला कि कुछ फुटबॉल की बात चल रही है, तो फुटबॉल की बात के चलते में ड्रग्स कहाँ से आ रहा है, जहाँ तक ये आर्यन का सवाल है। और जहाँ तक ये ड्रग्स इन्वॉल्वमेंट वगैरह की बात है, तो ये एनसीबी का ऊपर ओनर्स है कि पहले ये प्रूव करे कि क्या आर्यन ड्रग्स लेता है, क्या आर्यन ने ड्रग्स लिया, क्या आर्यन और अरबाज को पता था कि कुछ वहाँ पे हो रहा है या वहाँ पे कोई ड्रग्स एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पहले ये प्रूव करे कि अरबाज के पास से वो ड्रग्स मिला है या नहीं मिला। सर, ज्या फुटबॉल विषयी तुम्ही बोलताय ते फुटबॉल विषयी चॅट नसून बल्क क्वांटिटीमध्ये ड्रग्स संदर्भात असल्याचं मागच्या सुनावणीत नाही ते चॅटमध्ये काही स्पेसिफिक मेन्शन नाही केलं, ते फक्त हे सांगितलं. मला असं वाटतं, मी काय म्हणजे रिमेंबर आहे मला, ते असं आहे की काय क्वांटिटीची ते टॉपिक मुद्दा डिस्कस केला आहे. आता क्वांटिटी हे काय असेल, क्वांटिटी मनीची असेल, पैशाची असेल, काय कसली क्वांटिटी असेल, ते काय ड्रग्सची काय क्वांटिटी तिथे मेन्शन नाही आहे. हे केस आता जे एनसीबीने पुटअप केली आहे व्हॉट्सॲप चॅटचा, हे व्हॉट्सॲप चॅटमध्ये काही ड्रग्सचा काय ड्रग्सचा काय विषय आला नाही आहे. अरबाज आणि आर्यन यांच्यामध्ये सुद्धा व्हॉट्सअप संभाषण आज कोर्टासमोर वकिलांनी ठेवले. त्याच्यामध्ये सुद्धा म्हटलं की संदर्भात यांच्यामध्ये कन्व्हर्सेशन होत होतं आणि इतर लोकांच्या सुद्धा परदेशी नागरिकांच्या संपर्कात. नाही, जे असेल तर ते एनसीबी रेकॉर्डवर ठेवणार आणि प्रूव्ह करणार 65 सर्टिफिकेट एव्हिडन्स ॲक्ट अनेक्स करून की हे सगळं चॅट हे ट्रू आहे. कारण का आता हे असलं जे काय सबमिशन एनसीबी करतात आर्यन आणि अरबाजच्या विरोधात, ते आता हे प्रूव्ह करण्याचा हे ओनस एनसीबीवर आहे, ते की हे जेन्युइन आहे की फेक आहे. काफ़ी वही चीज़ हिंदी में जानना चाहूँगा कि बल्क क्वांटिटी की बात की है, फुटबॉल की बात जो आप दे रहे हैं, वो क्वांटिटी के बारे में चैट में क्या था जो आप लोगों को समझ? देखिए, वो जहाँ तक ये जो चैट की बात की जा रही है, वो चैट में कोई स्पेसिफिक ड्रग्स का मेंशन नहीं है. जहाँ तक ये अरबाज और आर्यन की जो बात है, जो व्हाट्सएप चैट के बारे में बात की जा रही है, कोई इस बारे में नहीं है कि ये क्वांटिटी ड्रग्स बेच, ये क्वांटिटी इस चीज़ का गांजा या कोकेन भेजो, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है. क्वांटिटी मतलब किस चीज़ की क्वांटिटी, खाने की क्वांटिटी, पानी की क्वांटिटी, या कोई पैसे की क्वांटिटी, या कोई कार्ड्स की, कोई गेम्स की क्वांटिटी. तो क्वांटिटी मतलब क्या? अगर क्वांटिटी का मैसेज अगर कोई किसी को करेगा, मैं तो इनफैक्ट ये भी बोलता कि अगर कोई मस्ती मजाक में आज की तारीख में व्हाट्सएप पे किसी से अगर मैसेज करे कि तू गांजा मारता है क्या, कोई किसी से अगर कोई होश में नहीं है और उसको इस तरीके का मैसेज पुटअप करे और वो एनसीबी के रिकॉर्ड में है, तो क्या उसको पकड़ कर अरेस्ट कर देंगे क्योंकि उसने गांजा वर्ड यूज़ किया है? सबसे बड़ा सवाल इसलिए ये उठता है, इसीलिए सारे ऊपर की कोर्ट्स में साइटेशंस ये सब आए हुए हैं रिकॉर्ड पे कि व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता. एक चीज़ तो ये भी कही ना कि बल्क क्वांटिटी में फॉरेन नेशनल से चैट जिसे मांग किया है, देखिए वो बल्क क्वांटिटी में चैट में क्या देखिए, जहाँ तक ये फॉरेन नेशनल की जो बात है, उससे जितना मुझे पता है ऐसी कोई चैट उस पर फाइंड आउट नहीं है, उसके बारे में ऐसी कोई चैट नहीं है. हाँ, लेकिन ये दिखाया जा रहा है कि कुछ ड्रग जो बीच में जो जितनी भी पार्टी जो वहाँ पे क्रूज फ्लाइट पे हुआ, उनके काफ़ी लोगों के कॉन्टैक्ट्स को चलते कुछ इन्वेस्टिगेशन करते करते वो लोग इंटरनेशनल कुछ फॉरेनर के पास तक पहुँचे हुए हैं और किसी नाइजीरियन को उन लोगों ने अरेस्ट किया हुआ है. बट ये वो चीज़ वो प्रूव नहीं है कि क्या वो नाइजीरियन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में था इन लोगों से. इसीलिए मेरा पूरा सबमिशन यही है कि अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी वालों को कमर्शियल क्वांटिटी से क्या इक्वलाइज किया जा सकता है, सबसे बड़ा सवाल कानून मैं आज कोर्ट में ये रखा. थैंक यू. तो देखा आपने किस तरह की दलीलें ये लोग कोर्ट में पेश कर रहे हैं और इन्हीं दलीलों पर एक तगड़ा वार एनसीबी की ओर से अनिल सिंह कर रहे हैं. वो बार बार कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने जैसे नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ी थी, जैसी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, ये वैसे नौजवान ही नहीं हैं और ये तो स्वतंत्रता आजादी के नाम पर आवारगी कर रहे हैं. इस मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी. फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित है. देखना होगा इस बार इन वकीलों को कितनी कामयाबी मिलती है. आज के लिए इस खास मामले में इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात. दे दीजिए मुझे इजाजत. नमस्कार.